एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसके मीनिंग डेफिनेशन पे आने की बजाय मैं सबसे पहले आपको ना एक चीज़ की एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है यहाँ पर, जिनमें क्या आ जाते हैं, चिल्ड्रंस भी आ जाते हैं, ठीक है, यंगस्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले भी आ जाते हैं। ये ग्रुप ऑफ पर्सन है। अगर मुझे मार्केटिंग में आना है, मान लीजिए अगर मुझे किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है या कोई सामान बेचना है मार्केट में जाकर, मैं सब चीज़ कोई भी चीज़ करूँगी तो मैं किसको ध्यान में रख कर करूँगी, मैं मेरे कस्टमर को ध्यान में रख के करूँगी। अभी अगर मान लीजिए मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा कस्टमर कौन है, तो मैं बिजनेस कर पाऊँगी? मैं अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर पाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। सो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बांट देना। अगर हम हमारी पूरी मार्केट को टुकड़ों में बांट देंगे तो हमारे लिए उस पर फोकस करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि हमारे कस्टमर्स है कौन, हमें किसके लिए प्रोडक्शन करनी है, हमें किसको सामान बेचना है। सो मार्केट सेगमेंटेशन इज जस्ट नथिंग। हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, मार्केटिंग करना, बिजनेस करना आसान हो जाए, हमारे लिए कस्टमर पर फोकस करना आसान हो जाए। क्योंकि ये तो आप जानते हैं आजकल का क्या है, प्रॉफिट कमाना ज़रूर एक मोटिव है, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो अनदर मेन इंपॉर्टेंट मोटिव। सो अगर हम ऐसा कर दें कि हम इस ग्रुप ऑफ पर्सन्स को 3 हिस्सों में बांट दें, ठीक है, 3 हिस्सों में बांट दें। यहाँ पर हम चिल्ड्रंस को रख दें, यहाँ पर हम क्या कर दें, यंगस्टर्स को रख दें, यहाँ पर हम अपने ओल्ड एज को रख दें। हम ये जो डिवीजन करते हैं ना, किन चीज़ों पे बेसिस पे करते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। अब ये चिल्ड्रन है, ठीक है, इनमें इनकी जो लाइक्स वगैरह हैं वो क्या होंगी, कुछ कॉमन होंगी। इन जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो हैबिट्स हैं, लाइक्स हैं, इनको क्या चीज़ें पसंद आती हैं वो अलग होगी। ओल्ड एज वालों को अलग होगा। अगर मान लीजिए मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, तो मैं ऐसे थोड़ा ना करूँ कि मैं अपने कपड़े बना रही हूँ, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े किसके लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसके। मैं अगर ये चीज़ ध्यान में नहीं रखूँगी तो मैं मेरा बिजनेस कर भी नहीं पाऊँगी। सो अगर मुझे पता होगा कि मैंने पूरी मार्केट को अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है और मेरा अभी फोकस किस पे है, चिल्ड्रंस पे है, ठीक है, मुझे किसके लिए प्रोडक्शन करनी है, चिल्ड्रंस की करनी है। चिल्ड्रन मेरे लिए क्या है, मेरे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब मुझे पता है मुझे चिल्ड्रन के लिए करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखूंगी कि बच्चों को क्या पसंद आता है, बच्चों के लिए कंफर्ट की वाली चीज़ कौन सी है, ये सारी चीज़ें। मार्केट सेगमेंटेशन इज, दोबारा से बोलूँगी, नथिंग। मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि हम पूरी मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ताकि हमारे लिए कस्टमर नीड्स को ध्यान में रखना, कस्टमर पर फोकस करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। अगर हम पूरी मार्केट को एक साथ में लेकर चलेंगे ना, हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मार्केट सेगमेंटेशन हम एक टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए टारगेट कौन सा है। जो हमारे लिए टारगेट होगा, जिसमें हमें लग रहा होगा कि हमें बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, हम फिर उसी पर ही क्या करेंगे, उस टुकड़े पे, उस सेगमेंट पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट सेगमेंटेशन इज अ मार्केटिंग टर्म, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टर्म है, which means aggregating prospective buyers into a groups or segment। जो हमें लगता है कि हमारे prospective buyers हैं या prospective consumers हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, एग्रीगेट इन द सेंस हम इकट्ठा कर देते हैं, या फिर एक ग्रुप्स में या सेगमेंट में। अभी मैंने क्या किया, चिल्ड्रंस को इस ग्रुप में इकट्ठा कर दिया, यंगस्टर्स को इसमें कर दिया, ओल्ड एज वालों को इसमें कर दिया। हम ये जो सेगमेंट्स करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं, इनको एग्रीगेट करते हैं, किस चीज़ के बेसिस पे करते हैं, इनकी कॉमन नीड्स में, ठीक है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं चिल्ड्रन और ओल्ड एज को एक ग्रुप में डाल दूं, बिल्कुल भी नहीं। चिल्ड्रंस की नीड अलग होगी, ओल्ड एज वालों की नीड्स क्या होंगी, अलग होगी। सो इसीलिए हमने जो इनकी एग्रीगेशन करनी है, इनकी ग्रुपिंग करनी है, किस चीज़ के बेस पे करनी है, एग्रीगेट इनकी कॉमन नीड के ऊपर करनी है। एंड हु रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू मार्केटिंग एक्शन, जिनका रिस्पॉन्ड क्या हो, मार्केटिंग एक्शन की तरफ सिमिलर हो। चिल्ड्रंस का सिमिलर होगा, ओल्ड एज का सिमिलर होगा। अगर मैं चिल्ड्रन और ओल्ड एज का एक ग्रुप बनाऊंगी तो डेफिनेटली उनका सिमिलर नहीं होगा, ये तो आप जानते हैं। अभी ये हो गया मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब। अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन है, ये 4 तरह की होती है। हम जो मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं ये किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। हम मार्केट सेगमेंटेशन 4 इसकी मेन टाइप है। मार्केट सेगमेंटेशन की 4 टाइप्स हैं बेसिकली, कि हम किन बेसिस के आधार पर किन चीज़ों
चीज़ों के आधार पर कि हम हमारी क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। पहला आ जाता है ज्योग्राफिकल, सेकंड आ जाता है डेमोग्राफिकल, उसके बाद आ जाता है साइकोग्राफिकल, फिर आ जाता है बिहेवियर की बेसिस पे। ठीक है, अभी जियोग्राफिकल के बेसिस पे हम कैसे डिवीजन कर सकते हैं, मार्केट के कैसे सेगमेंट बना सकते हैं। जियोग्राफिकल बेसिस के ऊपर क्या होता है, सिटी के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं। डेमोग्राफिकली क्या आ जाता है, हम पर्सन की एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, ठीक है, इस चीज़ों के बेसिस पे हम कर सकते हैं। साइकोग्राफिकली पर्सन की ऐसे बोल लीजिए पर्सन की हॉबीज़ क्या हैं, पर्सन के ट्रेड्स क्या हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। बिहेवियर कि जब कोई भी कस्टमर कैसा रिस्पॉन्ड करता है, कैसा बिहेव करता है किसी प्रोडक्ट के तरफ, या फिर जब वो कोई चीज़ खरीदने जाता है तब वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सो होप सो आपको क्लियर आया हुआ होगा कि मार्केट सेगमेंटेशन मतलब हम पूरी मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, या फिर ऐसा कर लीजिए हम हमारे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर की ग्रुपिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर और बेसिस टू देयर कॉमन नीड्स। ठीक है, या फिर उनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है। चार तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।